आप लोगों का स्वागत है होम एजुकेशन चैनल पे। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का मैथमेटिक्स। चैप्टर का नाम है बहुपद पोलिनोमियल। प्रश्नावली 2.4 यहाँ पे एक्स्ट्रा दिया गया है। जो प्रश्नावली 2.2, 2.1, 2.3 हम लोग बना चुके हैं यहाँ पे। इसके अलावा तीनों में 2.1, 2.2 और 2.3 में जो क्वेश्चन हम लोग पढ़े हैं उसको यहाँ पे समराइज किया गया है, यानी कि सारांश के रूप में निकाल के आप लोगों को एक जगह बताया गया है बनाने के लिए। चलिए हम लोग बनाते हैं। पहला प्रश्न क्या है? सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपदों के साथ दी गई संख्याओं उसकी शून्यक है। प्रत्येक स्थिति में शून्यकों को और गुणांकों के बीच संबंध को भी सत्यापित कीजिए। अब मैं एक बार आप लोगों को यहाँ पे याद दिला देता हूँ कि एक रैखिक बहुपद का क्या रूप होता है, ए एक्स प्लस बी, जहाँ ए बी एक धनात्मक पूर्णांक है और जहाँ ए जीरो के बराबर नहीं होगा। और एक घातीय बहुपद इसलिए कहते हैं इसको क्योंकि यहाँ पे एक्स जो है चर है, इसका पावर यहाँ पे एक है और ये अचर पद है, इसलिए यह एक घातीय बहुपद कहलाता है। अब चलिए द्विघातीय बहुपद का रूप होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और ए बी और सी धनात्मक पूर्णांक है और ए जीरो के बराबर नहीं होगा। यहाँ पे एक्स क्या है? चर है। ये एक्स और ये एक्स क्या है? चर है। और इसका मैक्सिमम घात कितना है? 2 है, तो इसलिए दो घात बहुपद है। और सी क्या है? अचर पद है। और ये जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए क्योंकि ये अगर जीरो हो जाएगा तो ये एक्स स्क्वायर खत्म कर देगा, तो इसलिए ये द्विघात बहुपद नहीं रह जाएगा, इसलिए ये जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। यह द्विघात बहुपद का एक रूप है। अब देखिए त्रिघातीय बहुपद का रूप होता है ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, जहाँ ए जीरो के बराबर नहीं होगा और ए बी सी और डी क्या है? धनात्मक पूर्णांक है। जीरो भी एक पूर्णांक है लेकिन ए जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। बी सी डी हो सकता है, अगर ए जीरो के बराबर हो जाएगा तो यहाँ पे एक्स क्यू को ख़त्म कर देगा, यानी कि जीरो ला देगा, तो इसलिए त्रिघात बहुपद नहीं रह जाएगा। लेकिन त्रिघातीय बहुपद तभी कहलाएगा जब वह ए जीरो के बराबर नहीं होगा। तो इस तरह से हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। और शून्यक के बारे में भी हम लोग पढ़ चुके हैं कि कोई भी बहुपद का शून्यक वह संख्या है जिसको उस बहुपद में डालने पर उसका मान क्या होता है? शून्य आता है। सपोज एट मान लीजिए कि x प्लस 1 आप लोगों के पास में एक घातीय बहुपद है। अगर इसका x प्लस 1 इक्वल टू 0 अगर इसको कर दें हम, तो x का मान कितना आएगा? -1 आएगा। और -1 इसमें पुट करेंगे तो इसका पी एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा? पी एक्स का वैल्यू यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो 0 आ जाएगा तो ये x प्लस 1 पी एक्स बहुपद के लिए -1 शून्यक है, यानी कि 0 आ जाएगा। तो इस तरह से द्विघातीय बहुपद के लिए भी हो सकता है, त्रिघातीय बहुपद के लिए भी होगा, चतुर्थ घात बहुपद के लिए भी होगा। और एक घातीय बहुपद का जो शून्यक होता है वह 1 होता है, द्विघातीय बहुपद का शून्यक होता है वह 2 होता है, त्रिघातीय बहुपद का शून्यक होता है वह 3 होता है, चतुर्थ घात का बहुपद का शून्यक होता है 4 होता है। इसी तरह इन का होता है, अगर n घात रहे तो उसका जो n शून्यक होगा और मैक्सिमम n होगा और कम से कम उससे नीचे हो सकता है। इसके बारे में हम लोग पिछले वीडियो में डिस्कशन कर चुके हैं। यहाँ पे हम लोग पुनः उसको दोहराए और उसी के आधार पे कुछ क्वेश्चन दिया गया है, हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो ये सत्यापित करना है, तो चलिए देखते हैं कि यहाँ पे त्रिघातीय बहुपद का ये रूप दिया गया है और ये दिया गया है। इसमें सत्यापित क्या करना है कि प्रत्येक स्थिति में शून्यकों और गुणकों के बीच संबंध को भी सत्यापित कीजिए। निम्न त्रिघातीय बहुपद के साथ दी गई संख्या उसके शून्यक है, यानी कि ये जो आपका दिए हुआ है ये त्रिघातीय बहुपद है और ये इसके साथ जो दिया है 3 इसका शून्यक है। इसी तरह ये त्रिघातीय बहुपद है और इसके साथ 3 शून्यक है, क्योंकि अगर जब आप इसको हल कीजिएगा तो यही 3 वैल्यू आएगा। 3 वैल्यू सही है या नहीं, इसके लिए हम लोग जांच करके देखेंगे। अगर वह इसमें x के वैल्यू पुट करने पे बारी बारी से अगर वह 0 आता है तो वह शून्यक उसका है। तो चलिए इसको सत्यापित किया गया है। 2x क्यू इसको लिख दीजिए, ये वाला जो है इसको यहाँ पे डाल दीजिए
जैसा कि मैं पहले आप लोगों को बोला था कि त्रिघातीय बहुपद का शून्य कितना होता है, 3 होता है, तो 3 यहाँ पे दिया गया है। अब देखिए माना पी एक्स इतना है, पी एक्स को मान लीजिए, बहुपद को मानने का एक तरीका है, इसलिए p 1/2, तो ये 1/2 को पहले लीजिए, x की जगह जहाँ जहाँ x है वहाँ पे 1/2 डालिए, तो देखिए यहाँ पे x की जगह 1/2 डाल दिया गया। यहाँ पे x क्यू है तो 1/2 का क्यू हो गया, यहाँ पे x है तो 1/2 का होल स्क्वायर हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे x है तो 1/2 हो गया। तो अब इसको अब हम लोग हल करेंगे, तो हल करेंगे तो क्या आएगा देखते हैं। ये देखिए 1/2 है, तो 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 यानी कि 3 बार जब आप लोग इसको कीजिएगा तो 1 में 1 से गुना कीजिएगा तो 1, 1 में 1 से गुना कीजिएगा तो 1, लेकिन 2 में 2 से गुना कीजिए कितना आएगा 4 आएगा, 4 में 2 से गुना कीजिएगा तो कितना आएगा 8 आएगा। तो ये 1 वाला को ऊपर लिख दिया गया और 8 वाले को नीचे लिख दिया गया। अब देखिए यहाँ पे 1/2 का होल स्क्वायर है, तो 1/2 इंटू 1/2, इसका मतलब स्क्वायर का मतलब कि 2 बार, 3 का मतलब 3 बार, 1 का तो 1 ही बार रहेगा। तो देखिए यहाँ पे 1/2 और 1/2 को गुना कीजिएगा तो 1 में 1 से गुना कीजिएगा तो 1 आ गया, 2 में 2 से गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ये 5 को 5 लिख दीजिए, -5 को, आई 1/2 है तो 1/2 लिख दीजिए, क्योंकि गुना करने से कोई फ़ायदा नहीं है यहाँ पे, क्योंकि वही है 2 को 2 लिख दीजिए यहाँ पे। अब देखिए ये 2 से 8 को 4 बार कट जाएगा, तो 4 बार में काट दिया गया यहाँ पे, तो यहाँ पे 2/4 लिख दिया गया। अब देखिए यहाँ पे, अब ये 2/4 इसको मिला के लिखा गया है, तो कन्फ्यूजन नहीं होना है। देखिए यहाँ पे इसको कटाइए कितना आएगा, 2 चौका 8, यानी कि आपके पास में हुआ 1/4 और -5/2, क्योंकि ये 5 को ऊपर से ऊपर गुना कीजिए, 1 के 5 के नीचे 1 छुपा है, तो 1 के नीचे से हर को हर के साथ गुना किया जाता है और अंश को अंश से, तो 5 एकम 5 हो जाएगा और 2 रह जाएगा +2। तो इसको इस तरह नहीं लिख के इसको दोनों को जोड़ के लिखा गया था, 1 1 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 2, तो 2 लिख दिया गया यहाँ पे। 4 ऊपर वाला ही जुड़ता है, अगर नीचे अगर हर का संख्या समान है तो ऊपर वाला जुट जाएगा, तो यहाँ पे 4 4 चूँकि समान है इसलिए यहाँ पे 4 लिख दिया गया, और 1 1 दोनों जुट गया तो 2/4 लिख दिया गया है। और यहाँ पे -5/2 लिख दिया गया, और ये 2 को 2 लिख दिया गया। अब देखिए इसका ये 2 से ये 5/2 है और ये 2 है, तो यहाँ पे 5/2 और 5/2 आएगा। तो किस तरह आएगा, तो चलिए अगर हम इस तरह से अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ आसान तरीका से। तो आप लोग इसको 4 ले लीजिए, LCM इसका 2 और 4 का LCM 4 आएगा। 4 में हम 1 से 4 एक बार में भाग लग जाएगा पूरी तरीका से, तो ऊपर में गुना कीजिए तो 2 एकम 2, 2 में 4 से भाग दीजिएगा, 2 मरतबा कटेगा तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। ये 2 है तो इसमें 4, इसके नीचे 1 छुपा हुआ, तो 1 में 4 से भाग दीजिए तो 4 आएगा, तो ऊपर हम लोग 4 से गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा +8। तो ये 8 को 2 को जोड़ दीजिए, क्योंकि 2 में 1 से गुना कीजिएगा कितना होगा 2 होगा, -10 अब +8 अब /4, तो ये 8 2 10 और 10 में 10 घटेगा कितना होगा 0, 0/4 0, तो इसलिए यहाँ पे 0 लिख दिया गया है। आप लोग चाहेंगे तो इसको यहाँ से भी हल कर सकते हैं डायरेक्ट, ये 2 से 4 बार काट दीजिए तो 1/4 हो गया, तो इसको लिखिए वो 4 LCM आएगा तो ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 2 दूना 4 तो 5 दूना 10, और ये 2 दूना ये 1 नीचे इसका छुपा हुआ है तो 4 से भाग दीजिएगा तो ऊपर में कितना गुना कर दीजिएगा तो 8 आ जाएगा। तो 8 और 2 10, और 10 में से 10 गया 0 और /4, ये 0/4 यानी कि 0। तो इस तरह से हल कर दिया गया है, इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए आप लोगों को। अगर कन्फ्यूजन अगर हो रहा है तो आप इसको हल किया गया है, यानी कि इसको हल कर दिएगा, -5/2 को -5/2 लिख दिया गया, यानी कि 2/4 + 2, तो ये 2 दूना 4 कट जाएगा, एलसीएम कितना आएगा 2 आएगा, 1 और 2 दूना 4, तो ये 5/2, तो ये 5/2 इस तरह करके यहाँ पे लिखा गया है। तो आप इसको कई तरीक़ा से हल कर सकते हैं, आपके ऊपर है। अगर नहीं आ रहा है तो इसी को देखिए। अब 3 विधि मैं आप लोगों को बताया हूँ, 3 विधि में जो आसान लग रहा है आप लोग उसको बनाइए।
इसलिए पी एक्स का शून्यक है। क्यों शून्यक है? क्योंकि यह एक्स का जब वैल्यू हम 1/2 रखे तो ये 0 आ गया, इसलिए यह शून्यक है। अब देखिए पी एक रखेंगे क्योंकि अब 1/2 भी दिया है, एक भी दिया है, तो एक का जब हम रखेंगे तो जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ हम लोग एक रखेंगे। तो देखिए यहाँ पे एक रख दिए, यहाँ पे एक पी एक्स की जगह यहाँ पे एक रख दिए, और ई एक्स स्क्वायर की जगह यहाँ पे एक रख दिए, ये -5x की जगह रख दिए। अब देखिए 2 जो है 2 रहने दीजिए, तो देखिए यहाँ पे यही ना आपका है समीकरण पी एक्स 2x³ -5x + 2। तो यहाँ पे x³ की जगह यहाँ पे 1 का क्यूब रख दिया गया, स्क्वायर की जगह यहाँ पे रख दिया गया, नहीं 5x का रख दिया गया यहाँ पे, और ये x² भी है यहाँ पे +x² भी है, तो x² की जगह यहाँ पे 1² रख दिया गया और 2 की जगह 2। तो देखिए यहाँ पे 2 को 2 लिख दीजिए, 1 को अगर 3 बार गुना कीजिए कितना आएगा? 1 आएगा, तो 1 लिख दिया गया है यहाँ पे। और 1 को 2 बार गुना कीजिएगा कितना आएगा? 1 आएगा, लिख दिया गया है। 5 में 1 से गुना करेंगे कितना आएगा? 5 ही आएगा। 2 को 2 लिख दीजिए आप। अब देखिए 2 एक कम 2, इसको गुना कीजिएगा तो 2 आएगा, और इसको जोड़ दीजिएगा इसमें तो 4 आ जाएगा, और इसको जोड़ दीजिएगा कितना आ जाएगा? 5। तो यहाँ पे 2 इसको जोड़ा गया और 1 इसको जोड़ा गया, तो 3 लिख दिया गया है। और ये 5 में 1 से गुना कीजिएगा तो 5 आ जाएगा, 2 प्लस में तो 2 लिख दीजिए। तब देखिए यहाँ पे 3 में 2 को जोड़िएगा कितना आ जाएगा? 5 - 5 तो 0, यानी कि एक भी शून्यक होगा। देखिए यहाँ पे एक भी P1 यहाँ पे 0 आ गया, इसलिए Px का शून्यक है। तो किसके लिए शून्यक है? तो Px को क्या माने हैं? Px का आप लोग माने हैं यही 2x³ - x² -5x अब +2 इसी रूप का है, तो इसका शून्यक है। अब इसी में ये -2 को यहाँ पे इक्वल टू है, ये 2 को 2 लिख दीजिए यहाँ पे, और दूसरा शून्यक है -2, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ -2 डाल दीजिए। तो यहाँ पे x है तो यहाँ पे -2 डाल दिया गया, क्योंकि उसके पावर क्यूब है तो क्यूब ही लिख दिया गया। यहाँ पे x है तो -2 लिख दिया गया, उसके पावर स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख दिया गया। यहाँ पे -5x है तो 5 को 5 लिख दीजिए, x की जगह कोष्ट में -2 लिख दीजिए, क्योंकि यहाँ पे माइनस है इसलिए इसको कोष्ट में लिखा गया है। +2 को +2 लिख दीजिए। अब देखिए ये 2 तो 2 लिखा जाएगा। अब ये -2 को 3 बार गुना कीजिए, -2 गुना -2 गुना -2, तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, तो 8 हो गया। ये माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, तो -8, तो इसलिए यहाँ पे -8 लिख दिया गया। अब देखिए यहाँ पे -2 × -2, 2 बार गुना कीजिएगा, चूँकि स्क्वायर है तो 4 आ जाएगा प्लस में, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इसलिए +4 लिख दिया गया है। यहाँ पे देखिए 5 में 2 से गुना कीजिएगा कितना आएगा? तो 10 आएगा, और ये माइनस यहाँ पे है तो ये माइनस माइनस क्या कर देगा? प्लस कर देगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? +10 हो जाएगा, और ये +2 है तो +2 लिख दीजिए। अब देखिए ये दोनों को गुना कीजिएगा कितना आएगा? 8 दूना 16, माइनस में 16 आएगा, क्योंकि यहाँ पे +2 के पहले प्लस है, 8 के पहले माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस होगा, इसलिए -16 लिख दिया गया। ये 10 4 प्लस में है, 10 प्लस में है और 2 प्लस में है, तो दोनों को तीनों को जोड़िएगा कितना आ जाएगा? 16 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 16 में से 16 घटाएगा कितना होगा? ये 16 हो गया, और ये सबको जोड़ा नहीं, यहाँ पे जोड़ दिया गया है। 16 को 16 में जोड़ दिया, यानी कि -16 + 16 को जोड़ दिया गया तो 0 आ गया, और ये 4 10 2 को जोड़ा गया तो यहाँ पे 16 लिख दिया गया, इसीलिए -2 Px का शून्यक है। अब देखिए ऊपर के प्रश्न में बोला गया था कि 1/2 1 - 2 Px के शून्यक है, यही हम लोग को सत्यापित करना था, क्योंकि जो रूप है वह यही था 2x³ + x² - 5x + 2, ये बहुपद दिया गया था और उसका 3 शून्यक ये दिया गया था। इसी को बताना था कि शून्यक है कि नहीं। अगर 0 आ गया यहाँ पे सभी में तो ये शून्यक है, अगर 0 नहीं आता तो हम लोग बोलते हैं कि शून्यक नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब इसी क्वेश्चन को दूसरा तरह से बनाना है। क्या बनाना है कि अब माना अल्फा 1/2, बीटा 1/2, गामा -2, यानी कि 3 शून्यक जो है तो इसको अल्फा बीटा गामा मान लिया गया है।
अल्फ़ा बीटा गामा क्या होता है कि तीनों को जोड़िए तो मूलों का योग और मूलों का गुणनफल हम लोग निकालते हैं। तो मूलों का योग क्या होगा, सभी को जोड़िए तो एक ये दिए हुआ शून्य, एक ये दिए हुआ मूल और ये एक ये दिया है शून्य, क्या मूल्य भी बोल सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे जोड़ दिया गया इसको, ये कितना आएगा एलसीएम आएगा 2, तो यहाँ पे 2 लिख दिया गया। और ये इसमें 2 में 2 से गुना कीजिएगा कितना आएगा 4 आएगा, तो 4 लिख दिया गया। ये 2 में 1 से गुना कीजिएगा कितना आएगा 2 आएगा, और एक ऊपर से जुड़ जाएगा तो कितना आ जाएगा 3 - 4 बट्टा 2, तो ये घटाइएगा कितना आ जाएगा -1/2 और -1/2। देखिए अगर यहाँ पे आपको नहीं समझ में आएगा तो देखिए समझिए, 2 लिखिए यहाँ पे एलसीएम 2 आएगा, यहाँ पे 1 रह जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे प्लस प्लस माइनस माइनस 2 दूना 4, तो 2 में 1 को जोड़ दीजिए तो कितना आ जाएगा 3 - 4 बटा 2, तो यानी कि -1/2, तो यहाँ पे -1/2 लिख दिया गया है। अब चूंकि हम लोग जानते हैं कि एक्स स्क्वायर का गुणांक और एक्स क्यूब का गुणांक क्या होता है, मूलों का योगफल होता है, इसलिए यहाँ पे इस तरह लिखा गया है कि यह एक्स स्क्वायर का गुणांक है और एक्स क्यूब का गुणांक है, इसलिए यह सत्यापित हुआ। तो आप यही क्वेश्चन क्या दिया गया है, क्वेश्चन यही दिया गया है ना, 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर -5x प्लस क्या दिए हुआ है, देखिए एक बार क्वेश्चन, ये क्वेश्चन दिया गया है, ये क्वेश्चन दिया गया है। तो ये -5x + 2, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है 1 है और एक्स क्यूब का गुणांक कितना है 2 है। चूँकि फार्मूला का माइनस होता है तो -1/2 आया है, तो इसलिए मूलों का ये जो 3 का है योगफल ये होगा और मूलों का गुणनफल क्या होगा देखते हैं। तो इसी तरह से आप लोगों को बताना है, जो कि पिछले वीडियो में मैं बता चुका हूँ, यहाँ पे भी देख लीजिए। अल्फ़ा जोड़ बीटा, बीटा जोड़ गामा और गामा जोड़ अल्फ़ा, ये होता है एक्स क्यूब का गुणांक और एक्स का गुणांक और एक्स क्यूब का गुणांक। तो एक्स का गुणांक उसमें क्या देखे हैं हम लोग 5 देखे हैं, और एक्स क्यूब का गुणांक कितना देखे हैं 2 होता है, तो ये 5/2 आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे फिर अल्फ़ा बीटा लिख दीजिए, 2 आप 3 वैल्यू दिए हुआ है ना, 1 2 1/2 अल्फ़ा दिए हुआ है, बीटा 1 दिया हुआ है, -2 दिए हुआ था, इसमें जहाँ जहाँ जिस तरह है उस तरह लिख दिए। तो अल्फ़ा की जगह 1/2 लिख दिया गया, यहाँ से लिख दिया गया, बीटा की जगह 1 लिख दिया गया, तो ये 1 यहाँ पे लिख दिया गया। फिर बीटा गामा है तो बीटा का मान 1 है तो 1 यहाँ पे लिख दिया गया, गामा -2 है तो गामा -2 लिख दिया गया। इस तरह से गामा और अल्फ़ा का भी मान यहाँ पे लिख दिया गया कि गामा अल्फ़ा है। अब यहाँ पे इसको हल किया गया है, एलसीएम लिया गया है यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो देखिए यहाँ पे क्या आएगा, इसका एलसीएम आएगा 2। तो देखिए यहाँ पे 2 में 1 से गुना कीजिएगा, 2 यहाँ पे कितना हो जाएगा -2, तो यहाँ पे -2 लिख दिया गया। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो -1 लिख दिया गया। यहाँ पे 1/2 में 1 से गुना कीजिएगा तो 1/2 रहेगा, तो 1/2 लिख दिया गया है। और यहाँ पे 2 एलसीएम आएगा तो 2 लिख दिया गया है। और ये कितना हो जाएगा 1 - 4 और -2, यानी कि -6 में से +1 जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा -5/2, तो यहाँ पे -5/2 लिख दिया गया है। तो यह एक्स का गुणांक है, एक्स क्यूब का गुणांक है, तो ये हम लोग को प्रूफ करना था किस रूप में है कि नहीं। फिर उसी तरह अल्फ़ा इंटू बीटा गामा, यानी कि हम ये जानते हैं, तो ये जो मूलों का गुणनफल आ रहा है कि नहीं, इसी को हम लोग को बताना है। तो इस तरह से देखिए यहाँ पे तीनों को गुना कीजिए, 1/2 B1 है -2 है, तीनों को गुना कर दिया गया, 1/2 1, बीटा की जगह 1, गामा की जगह -2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो क्या बचेगा 2 से 2 कैंसिल हो गया तो -1 बच जाएगा, और ये हो जाएगा -2/2 के -2/2 होगा, क्योंकि 2 में अगर 2 से अगर भाग देंगे तो 1 ही रहेगा, इसलिए इसको हम लोग भाग दे दिए हैं। क्यों भाग दे दिए हैं, क्योंकि हम लोग को निकालना है अचर पद और एक्स क्यूब का गुणांक। तो एक्स क्यूब गुणांक क्या जानते हैं, दिए हुए प्रश्न में 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर -5x अब +2। तो देखिए हमको एक्स क्यूब का गुना कितना है, एक्स क्यूब का गुना 2 है, तो 2 यहाँ पे लिख दिया गया। और यहाँ पे ये है माइनस, ठीक है, तो माइनस जो है ये माइनस दिए हुआ है प्रश्न में, तो ये क्या होगा -2, तो ये माइनस
ये नहीं, +2 दिए हुआ है तो +2 है, ये फार्मूला में माइनस होगा तो ये कितना हुआ, 2 अचर पद की जगह आ जाएगा। तो इस तरह से ये भी आपका सत्यापित हो गया। तो इसी तरह से आप लोग को सत्यापित करना है और ये भी ठीक उसी तरह है जिस तरह से आप मूलों का योगफल, मूलों का गुणनफल निकालें, उसको भी निकालना है और बारी बारी से वैल्यू जो दिए हुआ है उसको हम लोग पुट करके देखेंगे। 3 वैल्यू दिया है 2 1 1, इसको भी पुट कीजिएगा तो बारी बारी से शून्य आएगा। तो देखिए यहाँ पे वैल्यू को हम लोग पुट करते हैं तो px x³ - 4x² + 5x - 2, इसको लिखिए यहाँ पे 2 रखिए पहले, तो 2 रखिएगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे x की जगह 2 रख दीजिए, x की जगह 2 रख दीजिए और x की जगह 2 रख दीजिए। चूँकि स्क्वायर है तो स्क्वायर लिखिए, क्यू है तो क्यू डाल दीजिए उस पर, और जहाँ x नहीं है वहाँ पे ज्यों का त्यों संख्या को उतार दीजिए। अब देखिए यहाँ पे भी x था तो यहाँ पे भी 2 रख दिया गया, यहाँ पे भी x की जगह ये 2 रख दिया गया यहाँ से। अब देखिए ये 2 को 3 बार हम गुना करेंगे तो कितना आएगा, 8 है, 2 गुना 2 गुना 2। ये 2 को हम 2 बार गुना करेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। 4 में 4 से गुना कर दें कितना आ जाएगा, 16 आएगा, तो 16 लिख दिया गया। ये 5 में 2 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 10 आएगा, तो 10 लिख दिया गया। -2 है तो -2 को लिख दीजिए। अब देखिए 10 है, यहाँ पे 8 है, चूँकि जाति जाति है, कौन सा जाति है तो प्लस प्लस का जाति है, तो ये कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, तो 18 लिख दीजिए। ये 16 है और ये -2 है, दोनों को जोड़िए कितना हो जाएगा, 18 होगा, क्योंकि ये माइनस वाला जाति है। तो इस तरह में से 18 में से 18 घटेगा कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इस तरह 0 आ गया, तो इसलिए 2 px का शून्यक है। चूँकि 0 आ गया तो शून्यक है, 0 नहीं आता तो शून्यक नहीं होता। अब देखिए यहाँ पे मान रखिए px की जगह कितना रखिएगा, 1 रखिएगा, तो 1 रख दीजिए। फिर यहाँ पे x की जगह 1 रख दिए, q है तो q, फिर स्क्वायर है तो स्क्वायर, फिर 5x है तो 5 के इंटू 1 कीजिए, -2 है तो -2 लिख दीजिए। फिर इसको यहाँ पे हम 1 रख दिए, तो 1 को 3 बार गुना करेंगे तो 1 आएगा, 1 को 2 बार गुना करेंगे तो 1 ही आएगा, 1 को 4 में गुना कर देंगे तो 4 आ जाएगा, तो 4 लिख दीजिए। 5 में 1 से गुना कीजिएगा कितना आ जाएगा, 5 आएगा, 5 लिख दीजिए। -2 है तो -2 को लिख दीजिए यहाँ। तो 1 और 5 को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, तो 6 लिख दीजिए। और 4 में 2 जोड़िएगा कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, क्योंकि जाति जाति में जोड़ दीजिए तो कितना आ जाएगा, 0। तो ये भी शून्यक है, इसलिए P1 जो है px का शून्यक है। इस तरह लिख दिया गया यहाँ पे, ये लिख दिया गया कि शून्यक है। अब देखिए चूंकि यहाँ पे गामा भी 1 दिया है, तो 1 दिया गया है तो इसको रखिए चाहे इसको रखिए, बात बराबर है, इसलिए 1 को 2 बार नहीं लिखा गया है, यहाँ पे 1 को 1 ही बार लिख के सत्यापित कर दिया गया है। चूँकि 3 मान है, 2 और 1 और 1, तो 1 1 तो 1 ही होता है, एक ही संख्या है, तो इसलिए यहाँ पे इसको 1 नहीं रखा गया, एक ही जगह रख के आप लोग को बता दिया गया। अब माना अल्फ़ा 2 दिया हुआ है, बीटा 1 दिए हुआ है, गामा 1 दिया हुआ है। अब इसको जोड़ निकालना है, तो 2 में 2 1 1 जोड़ दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा, ये 4 आ गया। और ये -1/1 यानी x² का गुणांक और x³ का गुणांक होता है। तो देखिए यहाँ पे ये जो है x² का गुणांक और इतना, तो x² का गुणांक कितना है, क्वेश्चन में देखिए एक बार, क्वेश्चन क्या कह रहा है, x³ - 4x² अब + 5x - 2, तो यहाँ पे बोल रहा है क्या, x³ का गुणांक, x³ का गुणांक कितना है, 1 है, तो यहाँ पे 1 होगा। चलिए x³ का गुणांक 1 है, सही है। और x² का गुणांक कितना है, 4 है, तो यहाँ पे 4 लिखिए, -1 नहीं होगा, 4 होगा। यहाँ पे 4 है तो ये 4 ही होगा ना, यहाँ पे 1 कैसे हो जाएगा, गलत दे दिया है, तो 4 होगा। तो यहाँ पे आप 4 लिख दीजिए, और चूँकि यहाँ पे माइनस माइनस से गुना कर दिए कितना आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे x² का गुणांक हो गया और यहाँ पे x³ का गुणांक हो गया, यानी कि x² का गुणांक कितना है, -4 है। देखिए यहाँ पे x² का गुणांक कितना है, -4 है, तो -4 लिख दिया गया। और x³ का गुणांक कितना है, 1 है, तो वहाँ पे 1 लिख दिया गया। वही बात को यहाँ पे बता दिया गया। x² का गुना कितना है, -4 है, तो -4 लिख दिया गया, यहाँ पे आ गया। और x³ का गुना 1 है तो 1 आ गया। फिर उसी तरह अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, गामा इंटू अल्फा गुना कीजिए, 2 × 1, 1 × 1 और 1 × 2, क्योंकि यहाँ पे
अल्फ़ा की जगह 2 है, बीटा की जगह 1 है और गामा की जगह 1 है। तो इस मान को पुट कीजिए और इसको हल कीजिए। हल कीजिएगा तो आप लोगों को कितना आएगा, 5/1। चूँकि हर संख्या के नीचे 1 छुपा होता है, यानी कि अंश 1 5 है तो हर अगर कुछ नहीं है तो 1 माना जाता है। तो x का गुणक 5 आ गया और x³ का गुणक 1 है, जो आप लोगों का बहुपद दिया गया है उसके अनुसार। अब देखिए यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा गामा, फिर इसी तरह अचर पद और x³ का गुणांक। तो अचर पद कितना है, अचर पद ये है 2 है। देखिए यहाँ पे ये अचर पद -2 है और x³ का गुणांक 1 है, तो वहीं यहाँ पे लिख दिया गया है x³ का गुणांक 1, अचर पद -2। इस प्रकार शून्यांकों और गुणांकों के बीच संबंध जो है सत्यापित हो गया। ये हम लोग जानते हैं, ये सब जानते हैं कि इस रूप का आ रहा है कि नहीं, वही हम लोग को चेक करके बताना था, जो कि हम लोग यहाँ पे चेक कर लिए। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। प्रश्न 2 क्या कह रहा है, एक त्रिघात बहुपद प्राप्त कीजिए जिसके शून्यकों का योग 2 शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग, तीनों शून्यकों का गुणनफलों का क्रमशः इतना दिया गया। यानी कि आप लोग को दिया गया है क्या क्या, चलिए देखते हैं प्रश्न में आपको क्लियर है। उत्तर में देखते हैं किस तरह, माना px कितना, px जो है इस रूप का एक समीकरण हम लोग को ज्ञात करना है, क्योंकि यही एक स्टैंडर्ड रूप होता है इसका त्रिघात बहुपद के लिए, जहाँ a b c d एक धनात्मक पूर्णांक है, जहाँ a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ये जो है a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अब अल्फ़ा बीटा गामा, ये मान लीजिए कि आप लोगों के पास में इसको निकालने पे जो वैल्यू है, इस त्रिघात बहुपद को जब हल कीजिएगा तो आपको अल्फ़ा बीटा गामा आ रहा है, मान लीजिए इस बात को। अब देखिए मानने के बाद में ये अल्फ़ा जो बीटा जो गामा जो प्रश्न में दिया हुआ है कि 2 है मूलों का योगफल, और 2 के गुणनफलों का योग क्या है, -7 है, तो यहाँ पे 2 का गुणनफलों का -7 लिख दिया गया। और तीनों के गुणनफल का योग कितना है, -14 है। तो चूंकि हम लोगों को बहुपद निकालना है, अगर ये दिए हुआ है तो अगर हम लोग इस रूप का बहुपद होता है तो अगर हम ए मालूम कर ले, बी मालूम कर ले, सी मालूम कर ले और डी मालूम कर ले, जब ये चारों मालूम हो जाएगा, इस मान को अगर इस बहुपद में डाल देंगे तो वही उसका बहुपद होगा, त्रिघात बहुपद यही होगा। इसके लिए कि गुणनफल ये है और योगफल ये है और 2 मूल्यकों का गुणनफल जो है -7 है। तो देखिए यहाँ पे लिख लिया गया। हम जानते हैं कि क्या जानते हैं, हम लोग जानते हैं कि अल्फा जो बीटा जो गामा जो होता है वह x² का गुणांक होता है और x³ का गुणांक होता है। तो इस तरह लिख दीजिए, अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, गामा इंटू अल्फा क्या होता है, x का गुणांक और बट्टा में x³ का गुणांक होता है, इसको भी लिख दीजिए, आप जानते हैं। और अल्फा इंटू बीटा कितना होता है, फिर अचर पद होता है, x³ का गुणांक होता है। अब देखिए यहाँ पे, अब चूंकि आप लोगों को यहाँ पे दिए हुआ है कि अल्फा जो बीटा कितना है, 2 है, तो 2 लिख दिया गया। और अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, गामा इंटू अल्फा कितना दिया हुआ है, प्रश्न में दिया -7, तो लिख दिया गया। और -14 दिया गया, अल्फा इंटू बीटा गामा -14 लिख दिया। चूंकि 2 के नीचे 1 छुपा है, क्योंकि 2 भी आप लिख सकते हैं और 2 को हम लोग 2/1 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 1 नीचे छुपा रहता है। तो जब ज़रूरत पड़ता है, समझाने के लिए होता है तो लिखा जाता है, और नहीं तो समझने की ज़रूरत नहीं होता है तो वहाँ पे नहीं लिखते हैं। देखिए यहाँ पे तो 2/1। अब देखिए यहाँ पे ये b की जगह 2 आ रहा है और c की जगह कितना आ रहा है, 7 आ रहा है, -7 आ रहा है, ये -7 आ रहा है। और d की जगह कितना आ रहा है, 14 आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, तो ये 14 ही काउंट होगा। अब देखिए यहाँ पे x³ की जगह कितना है, x³ का गुणांक 1 है, फिर यहाँ पे देखिए x³ का गुणांक 1 है, फिर x³ का गुणांक 1 है। तो यहाँ पे तुलना करने पर, तुलना कीजिए तो a का मान कितना आएगा, 1 आएगा, b का मान कितना आएगा, ये b का मान जो है ये -2 आएगा, और c कितना आएगा, c -7 आएगा, तो 7 लिख दीजिए। d कितना आएगा, +14 आएगा, तो 14 लिख दीजिए, क्योंकि ये माइनस माइनस
को हटा दीजिए तो डी कितना आ जाएगा, 14 हो जाएगा। फिर इसी तरह यहाँ पे माइनस भी है तो इसमें गुना कर दीजिएगा, माइनस इधर से माइनस इधर से, तो कितना हो जाएगा -2, या बी की जगह -2 रख दिया गया, यहाँ पे -2 रख दिया गया। तो अब चलिए, अब आप क्या जानते हैं, ये जानते हैं ये फार्मूला है, बेसिक रूप है, फार्मूला नहीं कहेंगे आप लोग, देखो बेसिक रूप होता है त्रिघातीय बहुपद का। तो ए की जगह कितना आया मान 1 रख दीजिए, बी की जगह कितना आया -2 रख दीजिए, सी की जगह कितना रख दिया -7, डी की जगह कितना रख दिए 14। तो देखिए यहाँ पे रखिएगा तो कितना प्राप्त होगा, इतना प्राप्त होता है x³ - 2x² - 7x + 14 होगा। अगर आप लोग इसको हल कीजिएगा तो 3 जो बहुपद आएगा उस तीनों का जो है योगफल, तीनों का योगफल कितना आएगा, तीनों का योगफल आएगा इतना 2 आएगा शून्यकों का। फिर तीनों का गुणनफल कितना आएगा, -7 आएगा, और तीनों का गुणनफल कितना आएगा, इतना आएगा। और तीनों का गुणनफल यहाँ पे नहीं बोलेंगे, दो दो शून्यकों का गुणनफलों का योग बोलेंगे, इतना आएगा। आप इसको हल करके भी देख सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। अगर वीडियो में कोई भी चीज़ आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, ताकि मैं आप लोगों के लिए और अच्छा से अच्छा वीडियो ला सकूं। थैंक यू।